हेलो फ्रेंड्स, इस वंदना हेयर। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने पहली 3 क्लासेस भी सीडीपी की अटेंड कर ली होंगी। अगर नहीं की तो प्लीज़ कर लीजिए। आज हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी डिस्कस कर ली है बहुत अच्छे से। ठीक है जी। तो इनकी थ्योरी है साइको सोशल थ्योरी। एरिक एरिक्सन एक ईगो साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और जो कि सिगमंड फ्रॉयड से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे उनकी थ्योरी से। सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी आपने पढ़ी है, साइको एनालिटिक थ्योरी। तो उस थ्योरी से ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड कह सकते हैं, ठीक है। उनका काफ़ी प्रभाव था इनकी थ्योरी पे। जैसे सिगमंड फ्रॉयड ने कन्फ्लिक्ट बताया था, आपको याद होगा, इड और सुपर ईगो में, ठीक है। तो एरिक एरिक्सन कन्फ्लिक्ट बताते हैं ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी की नीड्स में और सोशल नीड्स में, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं वैसे ही बता रही हूँ कि इनकी थ्योरी इन्फ्लुएंस्ड है सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी से। पूछ लिया जाता है तो हम बता सकते हैं। और एक बात, इन्हें एरिक एरिक्सन को फादर ऑफ एपिजेनिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है, ठीक है जी। एपिजेनिक मतलब क्यों कहा गया है इससे इनको फादर, क्योंकि इनका मानना है कि ये जो स्टेजेस हैं, जो इन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं, जिसमें से 4 आज हम कर रहे हैं, 4 अगली क्लास में करेंगे। इनका मानना है कि ये सारी स्टेजेस प्री डिटरमिन्ड ऑर्डर में चलती हैं, ठीक है, और हर स्टेज पिछली पे बिल्ड होती है, ठीक है। पिछली से उसका काफी इन्फ्लुएंस रहता है, हर स्टेज पिछली स्टेज पे बनती है। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ एपिजेनिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कहा गया है, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा लेसन है। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी मतलब बच्चे की डेवलपमेंट में इन्होंने सोसाइटी का है ना रोल को देखा है, उसको समझा है, और बस फिर देख लेते हैं। ये आपको नाम याद रखने हैं, जो जैसे कि पेपर में पूछा जाता है। डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंगली इन्होंने दी है डेवलपमेंट की स्टेजेस, ठीक है। पहली दी है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चों को काफी मुश्किल लगती है ये स्टेजेस याद रखने में, मैं वो भी आपको एंड में बता दूंगी कैसे याद रखना है। ट्रस्ट, देखें सिंपल सी बात है, ये छोटा होता है जब बच्चा है ना, जब वो पैदा होता है, उसे कुछ नहीं पता अपने आसपास के वर्ल्ड के बारे में। तो वो क्या है, फुली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, ठीक है। अगर पेरेंट्स अच्छी केयर दे रहे हैं और रिलायबल है ना, उनकी केयर है, उनकी सपोर्ट प्रेडिक्टेबल है, तो क्या है, बच्चे में ट्रस्ट हो जाएगा पैदा कि ठीक है, अगर वो कुछ में कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है तो देयर इज अ सपोर्ट फॉर हिम और हर। अगर फिर वही है, उसे केयर वो नहीं मिलती है ना, अनप्रडिक्टेबल है या हार्श है जो भी केयर है, तो फिर बच्चे में मिसट्रस्ट आ जाएगा। आगे चल के उसे वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, आगे जाके उसमें फियर आ जाएगा कि देयर इज नो वन टू हेल्प मी, ठीक है। तो ट्रस्ट का सिंपल है कि बच्चे पेरेंट्स की निगरानी में है तो उन्हें प्रॉपर केयर दी जाए, सो दैट उनका समाज में, ठीक है, आगे डेवलपमेंट अच्छी रहे। मिसट्रस्ट, अगर अच्छी केयर नहीं देंगे तो मिसट्रस्ट आ जाएगा। इसका वर्च्यू देखो, इस स्टेज में अगर तो अच्छी केयर वगैरह दी गई, ट्रस्ट हो गया, तो बच्चों में होप होगी, ठीक है। किस चीज की होप, कि हाँ जी देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर हिम और हर व्हेनेवर दे फेस एनी प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। और अगर नहीं होता, मिसट्रस्ट होता है, तो फिर फियर आ जाएगा, सिंपल डर हो जाएगा कि भाई कोई हमारे लिए तो सपोर्ट है नहीं है, तो फिर हाउ टू मैनेज, ठीक है। अगली स्टेज इन्होंने मेंशन की है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। 1.5 से 3 साल के बच्चे में ये होता है, आपने घरों में देखा होगा, 2-2.5 साल का जब बच्चा होता है, भाग भाग के जाना पेरेंट्स से, ठीक है, टॉयज वगैरह अपनी मर्जी के उठाना, खेलना, कुछ भी उठा के मुंह में मतलब डाल लेना, खुद से कपड़े पहनने की, शूज पहनने की ट्राई करना। तो एक बच्चे में ना ऑटोनॉमी, सेल्फ ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है। उसे लगता है कि मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि पेरेंट्स को उन्हें लेट देम एक्सप्लोर देयर एबिलिटीज, पहले उन्हें कर लेने दे, जब तक वो कोई सहायता ना मांगे, जब तक वो कोई असिस्टेंस ना मांगे, तो उन्हें कर
मतलब उन्हें लेट देम डू इट। व्हाई? बिकॉज इससे क्या होगा, बच्चों में वर्च्यू आ जाएगा सेल्फ डिपेंडेंट का, जिसे हम विल भी कह देते हैं, ठीक है। और अगर उन्हें रोका जाए, उन्हें बार बार टोका जाएगा, तो उनमें शेम एंड डाउट आ जाएगा। उन्हें लगेगा कि भाई मतलब कि हम कर ही नहीं सकते अपना काम, ठीक है। पर हर स्टेज में बैलेंस बहुत जरूरी है। ये भी ना हो कि सारे काम पेरेंट्स ही कर दें, ठीक है, और ये भी ना हो कि हर चीज बच्चे को ही कर लेनी दी जाए, ठीक है। तो बैलेंस हर स्टेज में जरूरी होगा, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बस ये आपने याद रखना है। और ये चीजें याद रखनी है कि वर्च्यू कौन सा पैदा होगा, विल। अगर ऑटोनॉमी, अगर प्रॉपर पेरेंट्स बच्चों को एक्सप्लोर करने देते हैं, इनकरेज करते हैं अपनी पोटेंशियल एबिलिटीज को देखने के लिए, तो बच्चों में वर्च्यू आ जाएगा, विल। अगर नहीं करने देते तो शेम एंड डाउट। सिंपल। 1.5 से 3 साल का कहीं पे भी आप कोई बच्चे को ऑब्जर्व करो और देखें वो क्या करते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। देखा नहीं होगा आपने घरों में, जब मम्मियाँ कहती हैं कि मम्मी अगर कोई उनकी मम्मी कोई काम कर रही है तो उनको कहेगी हाँ मुझे ये चीज पकड़ा दे। 2.5-3 साल के बच्चे बड़े खुश होते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करके, ठीक है। आप ऑब्जर्व करना। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब आपको पता है बच्चा यहाँ पे स्कूल में जाना शुरू कर देता है, ठीक है। वो अपने फ्रेंड से मिलता है, बातचीत करता है, ठीक है। उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स कहीं ना कहीं आने लग जाती है वाया इनिशिएटिव एक्टिविटीज। इंटरपर्सनल स्किल्स आपको पता होगा, जैसे ऑनेस्टी होगी, है ना, कोऑपरेशन होगी, तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स आती हैं। अब वो इनिशिएट करने लग जाता है एक्टिविटीज, काइंड ऑफ गेम्स, है ना। तो इसमें उसे लगता है कि हाँ मतलब एक क्या कहते हैं आप, कोई कॉन्फिडेंस वाली स्टेज ही है ये भी। इसमें लीडरशिप टाइप उसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें उसका वर्च्यू जो होता है वो है पर्पस, ठीक है, समथिंग टू डू इन लाइफ, ठीक है। उसमें ये पर्पस आ जाएगा। बट अगर उसे टीचर है या पेरेंट्स है उसे कंट्रोल करें और उसे ना करने दिया जाए जो वो करना चाह रहा है, तो फिर उसमें गिल्ट आ जाएगा, उसमें डाउट होगा भी हाँ भाई कि मैं अपने आप नहीं कर सकता काम। तो ऐसे बच्चे क्या है, फिर फॉलोअर बन जाएंगे, उनमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे जीवन में आगे। पर इसमें भी वही बैलेंस जरूरी है। टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को ये सारा कुछ ही अलाउ ना करने की वो कर ले, नहीं तो वो बच्चे है ना गलत आदतों में भी पड़ सकते हैं। तो बैलेंस हर चीज में जरूरी है, ना कि ज्यादा ही कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट में रखें। ये भी हो सकता है कि वो फिर आगे चल के बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाए, खुद से कभी इनिशिएटिव ले ही ना पाए। तो ऐसा बैलेंस रखना बहुत जरूरी है हर स्टेज में, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि इनिशिएटिव लेते हैं बच्चे तो उन्हें इनकरेज किया जाए, उस स्टेज में तो वर्च्यू पर्पस डेवलप हो जाएगा, नहीं तो फिर गिल्ट आ जाएगा। इंडस्ट्रियस वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्रियस, और ये भी देखिए ये स्टेज कौन सी है आपको पता ही है। यहाँ पे भी बच्चे स्कूल में है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे सब चाहते हैं कि हमें प्रेज मिले, कोई भी काम करे उन्हें लगता है कि टीचर्स हमें प्रेज दे। अगर प्रॉपर उनकी री-इन्फोर्समेंट हो, ठीक है, उन्हें प्रॉपर इनकरेज किया जाए, तो डेफिनेटली उनमें क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है जी। ये उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप याद रख सकते हो, इसको वर्च्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, या वो इंडस्ट्रीज बन जाएंगे, जिसे हम कह देते हैं हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रीज का वैसे मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग। नहीं तो फिर अगर उन्हें जो उन्होंने काम किया है, अगर उन्हें कोई इनकरेजमेंट नहीं है या उन्हें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, तो दे विल फील इंफीरियर। उन्हें लगेगा कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे कहीं ना कहीं, और उन्हें अपनी एबिलिटीज पे डाउट होने लग जाएगा। सिंपल है ये स्टेज, ठीक है। तो इसमें मेन याद रखना है कि आपको बच्चे लुक फॉर द प्रेज, और जो कि हम रीइंफोर्समेंट इनकरेजमेंट के थ्रू दे सकते हैं, और वर्च्यूज में सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडस्ट्रीज आ जाएगा, अदरवाइज दे विल फील इंफीरियर। सिंपल से टॉपिक है और आपको नाम से ही पता चल जाता है हर चीज, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। 4 नेक्स्ट स्टेजेस है डेवलपमेंट की, जो एरिक एरिक्सन ने बताई है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।